आज लोग दर्दों से बहुत परेशान है। अब वो दर्द के वास्ते जो उन्होंने पेन किलर्स खा रहे हैं, उससे उनके किडनियां और लिवर फेल हो जा रहे, जिससे उन्हें बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ रहा। तो आप लोगों से गुजारिश है, इंशाअल्लाह ऐसे कुदरती चीज बताऊंगा मैं अभी आपको, इंशाअल्लाह आप घर पे बैठ के कर लेंगे तो इंशाअल्लाह शिफा याब हो जाते। जिनको भी अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन्स हैं, जिनको भी जो है चिकनगुनिया है, इंशाअल्लाह ये नुस्खा नोट डाउन कर लो। ये आपकी ग़िज़ा है, इसे अपनी आदत बना लो। इंशाअल्लाह हफ्ते में 1-2 बार तो भी खाओ, आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे इंशाअल्लाह। जिनको भी अर्थराइटिस है, 3 भेंडियां या 5 भेंडियां टोपी काट के उसका ऊपर जो है चुप्पा काट दे के चीरी मार के रात को पानी में भीगने डालना। अगर हो सके तो दवा सास में नीम का गोंद मिलता आपको, वो 1 चमचा डाल दे सकते उसमें इंशाअल्लाह। सुबह उठ के उसको अच्छा जो है ग्राइंडर कर लेके वो पी लेना इंशाअल्लाह। इससे आपके सारे दर्द खत्म हो जाते। 2 टिप्स बोलता हूँ, एक ये भेंडिया का इंशाअल्लाह आपके सालों पुराने दर्द जॉइंट पेन्स इंशाअल्लाह खत्म हो जाते, पहला। दूसरा एक पत्ता है, रात की रानी बोलते, मालूम आपको, हार सिंगार का पत्ता। ये पत्ते में अर्थराइटिस के पेशेंट्स, वो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, इंशाअल्लाह खत्म हो जाती है आपकी बीमारी जड़ से। ये पत्ता आपको आसानी से कहाँ मिलता? नर्सरी गार्डन में मिलता इंशाअल्लाह। नर्सरी गार्डन में जाके पूछो, हर सिंगार का पौधा देते हो ना, वो पौधा लाके घर पे रख लो और उसके एक 8-10 पत्ते आप 1 गिलास पानी में डाल के औंटा के उसको पौना गिलास या आधा गिलास करके सुबह नहार पेट पियो इंशाअल्लाह। इससे आपका अर्थराइटिस खत्म हो जाता, जॉइंट पेन्स खत्म हो जाते इंशाअल्लाह। इसमें अल्लाह बहुत शिफा रखे, ठीक है। तो पेट में गया सो जहर इंसान की जान लेता कहते, कान में गया सो जहर रिश्तों की जान लेता कहते। यानी ये कान में जहर डालने का छोड़ के ये इल्म बांटो, इंशाल्लाह हमेशा फायदे में रहेंगे। किसी का अच्छा सोच के चलो। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के फजले करम से, बड़े बड़े हॉस्पिटल के मशहूर और मारूफ डॉक्टर्स आके अल्हम्दुलिल्लाह आजीजगी से लाइन पे ठहर के, जिनके ओन हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग जो है नर्सिंग है, नर्सिंग हॉस्पिटल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से आके अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो रहे। अभी माशाल्लाह से IAS ऑफिसर हैं जो माशाल्लाह से रिटायर्ड कमिश्नर हैं, उन्होंने भी आके लाइन पे ठहरे हुए हैं माशाल्लाह से। और इलाज ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ घर पे बैठ के फॉलो करके शिफायाब हो रहे माशाल्लाह। और जितने भी मेरे पास यूजुअली केसेस आ रहे, आप यकीन नहीं मानेंगे, डॉक्टर घर पे भिजा देते, चले जाओ नहीं होता बोल के। 8 दिन का टाइम, 5 घंटे का टाइम, 2 दिन का टाइम, नहीं जीते अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे लोग शिफायाब हो रही हैं, वैसे की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं और 1-1 महीने में 80, 90% रिकवर हो रही है पत्तों में। अल्लाह वैसी शिफा रखे, ये पत्तों में अल्लाह वो शिफा रखे, इसीलिए उन लोगों शिफा उठा रहे, उन लोग यकीन के साथ इस्तेमाल कर रही है अल्लाह की नेमतों को, इसीलिए अल्लाह उनको जिंदगी दे रहे फिर से, और उनको तौबा करने का मौका दे रहे, और उनको जन्नत में जाने के लिए एक रास्ता बना रहे। समझ रही हैं आप मेरी बात? आइए इंशाल्लाह कुछ मैं रिजल्ट्स बताऊंगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। फिर कुछ इंशाल्लाह और कुछ थोड़े टिप्स बताता हूँ जिससे आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई तो यकीन मानो आप हमेशा एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो एक बीमारी का इलाज करने जाते फिर और एक बीमारी का इलाज करने जाते फिर 4 बीमारियों को पैदा कर लेते। इससे हमारे रिश्तेदार भी हमारे से जो है तंग आ जाते, कब मरता है कि ये आदमी तंग कर दे रहा है नहीं। तो इंशाल्लाह आइए इंशाल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके वालदा हैं क्या? जी नहीं। उन वालदा का इलाज देखो नो जो है वैसा उठ के बैठ भी नहीं सक रहे थे उन्होंने 1 महीना पहले। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास यूजुअली यहाँ पे ऐसे केसेस हैं जो मेरे तक आ नहीं सकते, लेकिन अल्लाह उनको दवा घर तक पहुंचा रहे और उन्होंने शिफायाब होके माशाल्लाह से अच्छे हो जा रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके वालदा का माशाल्लाह खाली 2.5 क्रेटिनिन रहने से पहले कमजोर है, उन्होंने जिस्म में पूरा पानी भर गया 2.8 समथिंग क्रेटिनिन। डॉक्टर डायलिसिस करना बोल रहे। अब डायलिसिस छेद को पाइपान डालने करने और कमजोर हो जाते ना,
ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से 1 महीने में पूरी की पूरी सूजन उतर गई। ऐसा उठ को बैठे हुए हैं, चलने के भी माशाल्लाह काबिल के हो रहे। एक छोटा स्मॉल वीडियो क्लिप ला उन्हें खुद बता रहे अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें उन्हें शिफाया हुआ। आइए बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, कहाँ से है आप? हम बागलकोट से आए। क्या तकलीफ थी? हाँ, हमारे अम्मी उनको किडनी का प्रॉब्लम था। वो पेन किलर सा और शुगर बीपी की गोलियां खा खा के उनकी किडनी को इफेक्ट हुआ था बोले डॉक्टर। और उसके बाद में मैं एडमिट करे 2-3 बार हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे भी कुछ रिकवर नहीं हुआ उनको। उसके बाद में आपका पता मिला तो यहाँ पे आके दवा लेके गए आपकी, तो उन्होंने 2.3 क्रिएटिन को ही डायलिसिस करना, इनका पानी नहीं आ रहा बाहर और उनको यूरिन भी क्लियर नहीं हो रहा बोल के बोले थे। तो आपकी दवा पिलाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरा यूरिन भी क्लियर हो रहा, मोशन भी क्लियर है और उसके बाद में उनकी पूरी सूज भी उतर गई और उठ के फिर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीने में शिफा? 1 ही महीने में, सिर्फ 1 महीने। दिखा सकते वीडियो आप? जी। ऐसा थे क्या उन्होंने? अच्छा, पूरा बिस्तर पे पड़ गए थे क्या? पट्टियां गिट्टियां बंद दिए थे उनको? वो पट्टियां और सूज नहीं बढ़ना बोल के उनको डाल दिए थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने सूज नहीं उतर रही थी बिल्कुल। और उसके बाद होने के बाद अभी ऐसा रिजल्ट आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब उठ के बैठे हुए हैं? हाँ, सूजन पूरी उतर गई? पूरी सूजन उतर गई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर पानी निकालना बोल रहे थे क्या उनको? हाँ जी, पानी निकालना, उनको यूरिन क्लियर जितना होता उतना जल्दी ठीक होते बोल रहे थे। तो ये दवा लेने से कुदरतन उनको यूरिन मोशन से? हाँ, यूरिन पहले उनको सिर्फ 500 ml या 400 ml यूरिन होता था वो गोली दवा से। आपकी दवा देने के बाद में उनको डेली 1000 ml 1500 ml हो रहा। माशाल्लाह। हमें 2 दिन में 3 दिन में एक बार वो पैकेट जो डाले रहते हैं यूरिन के लिए, वो 2 दिन 3 दिन को एक बार खाली करते थे। आपकी दवा डालने के बाद दिन में 2 बार खाली करना पड़ रहा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती चीज में अल्लाह कैसी शिफा रखी। यानी 2-3 दिन में पैकेट बदलाना था, दिन में अब 2 बार, वैसा लीटरों का पानी निकल गया पेशाब के जरिए से, सूजन पूरी निकल गई माशाल्लाह। यानी अल्लाह कैसी शिफा रखे अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुदरती चीजों में यकीन लाओ, यकीन को पैदा करो, यानी इंशाल्लाह शिफायाब होते आप। आइए माशाल्लाह मेरे भाई से बात करेंगे। इनका भी जो है, कौन थे माँ पेशेंट? अबू जानते क्या थी तकलीफ उनकी? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। कहाँ से है माँ? हम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरे पिताजी को माउथ कैंसर हो गया था। तो फिर डॉक्टर बोले थे फंगस ट्यूमर और कैंसर हुआ है बोल के। फिर यहाँ पे आपका पता मिला हमको। यहाँ पे आने के बाद आपकी दवा लेके चले गए और एक मंथ तक दवाई खाई आपकी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 65% तो भी शिफा हुआ है अल्लाह की कुदरत। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? क्या बोल रहे थे? डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा बोल के। फिर हम लोग ऑपरेशन नहीं किए, फिर सीधा यहीं पे आ गए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 65% तो भी अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हुआ है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कौन है पेशेंट? अब्बा होना। क्या था मसला आपके? वो कैंसर का गर्दन में गांठ हुआ था जी। वो कहाँ तो दिखाया थी क्या, रोज सोता ना था, फकत सिर दुखता कर को रोने का करता था। 2 महीने में तुम्हारा दवा लेने में क्या आराम से नींद करता है जी। जरा खाने भी क्या तकलीफ नहीं, अभी थोड़ा दर्द आकर करने लगे। मतलब क्या बोले थे डॉक्टर उनको? वो कैंसर आकर को बोले थे जी। वो पूरा उम्र आया था, वो ऑपरेशन भी चलता नहीं। ये करंट शॉट लगाया कि वो भी चलता नहीं कर बोले थे। क्या भी चलता नहीं? ऑपरेशन भी चलता नहीं, जो है रेडिएशन भी नहीं चलता। घर पे लेकर चले जब बोले नहीं होता, इलाज करके भिजा दिए। अच्छा, कितने रुपए खर्च करे थे उनको? क्या खर्च करे थे? चलो देखो 80 साल की उम्र, क्या 80 साल की उम्र, ना ऑपरेशन होता ना डया जो है उनको, ना रेडिएशन होता, कुछ भी नहीं होता बोल के डॉक्टर भिजा दिए उनको। भिजा देने के बाद देखो अल्हम्दुलिल्लाह 65 to 70% रिकवर हो गए कैंसर की जैसी बीमारी से। यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये शिफा अल्लाह ताला पत्तों में वैसी शिफा रखे
बस यकीन के साथ इस्तेमाल करो। जी माँ, ठीक है। क्या तकलीफ थी माँ बच्ची को? जो से बोलो। कमजोर रहती है बहुत। हाँ बोलो। हाँ जरा हाथ से हाँ जरा बातचीत करने में हाँ और जरा ऐसा हाथ ऐसा ये नहीं होता था उसका। हाँ मर्दवी से थोड़ा कम है। हाँ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपको क्या फायदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं उस्मानाबाद जिले से हूँ, हाँ। महाराष्ट्र में। हाँ, मेरे को कल्ले में थोड़ा यहाँ पे गीट हो गई थी, हाँ, तो डॉक्टर ने बोला था कि उसका टुकड़ा काट के टेस्टिंग को भेजेंगे। हाँ, तो मैंने आपका एड्रेस निकाल कर आपके पास आने को, इससे मेरे को शिफा हो गया उसके अंदर। हाँ, तो 2 महीने के अंदर मेरे को पूरा रिजल्ट आ गया कि थोड़ा कम हो गया आगे। क्या तकलीफ हो रही थी पहले आपको? पहले खाना भी खाने को नहीं आ रहा था, गीट मोटे हो गई थी हाँ, और दर्द दे रहा था। हाँ, अभी गीट भी कम हो गई, खाली थोड़ा रहा है, खाली वो भी कम बढ़ते आएगा अल्लाह चाहे तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 100 में कितने % फर्क है? 80-95% आएगा सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मुंह का है ना? इनसे बात की। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हैं माँ? ये केस देखो आप, ये भी केस। ऐसे तो यहाँ पे जो है तकरीबन बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे पीछे पूरे कैंसर के जो 80% 90% रिजल्ट लेसो है। अब मैं हर एक को भी याद कर लेके कैसे रहूं। इनका भी केस क्या, कौन है वहाँ पेशेंट है? ससरे। उनके ससरे को जो है फाइनल स्टेज डॉक्टर भिजा दिए, लिवर पूरा फैल गया, पूरे जिस्म में फैल गया कैंसर। अब उन्होंने नहीं जीते बोल के भेज दिए, उनको भी शिफा हुआ। ऑपरेशन भी नहीं होता, घर पे लेकर चले जाओ। जब आपको बड़े बड़े डॉक्टर्स, जो नामदार डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टरों का नाम सुन के जाते, शिफा हो जाता होगा। जब उन्होंने भी हाथ उठा देते, अब नहीं बचते, लेकर चले जाओ। बोले तो कहाँ जाएंगे अब? यानी मौत का इंतजार करते रहते, लेकिन मौत नहीं आती, बिकॉज अल्लाह मौत का मुकर्रर टाइम रख दिए। और सुकून की जिंदगी की तलाश में मौत के करीब भी नहीं जाते आप। सुकून के तलाश में मौत भी नहीं मिलती आपको। ऐसे हालत में अब अल्लाह आपका हाथ जरूर पकड़ना है। देखो इनको भी अल्लाह मदद करे, कैसा करे देखो आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से है माँ? सौंदर्य से बेलगाम जिला। बेलगाम। हाँ, क्या तकलीफ थी? वो लिवर कैंसर थे ऊपर। लीवर का कैंसर? हाँ ऊपर। हाँ, क्या हो रहा था? वो डॉक्टर बोले थे वो नहीं बचते, वो ऑपरेशन भी नहीं होता है कर बोले। ऑपरेशन में नहीं होता, बचते भी नहीं नहीं होता, बचते बोले। लेकर चले जाओ बोले। हाँ लेकर चले जाओ बोले। हाँ, बाद में तुम्हारा पतला थोड़ी करके इधर आके हाँ, वो दवा 2 महीना, अभी 3रा महीना लेने का है। हाँ, अभी 50% कम होगा। 50% कम होगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन का टाइम दिए थे डॉक्टर? 2 महीने का देते। 2 महीने का दिए हाँ, थे। 2 अभी महीने। 3रा महीना चल रहा 3रा महीना चल रहा है। उठ के फिर रहे हैं अभी। है। उठ के फिर रहे? माशाल्लाह। पहले उठ के बैठ रहे नहीं थे क्या? नहीं उठने नहीं आता था। माशाल्लाह। देखो देखो जरा आप लोग। हाँ, 2 महीने दवा लिया, हाँ। मेरी को छिपा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। रुको 1 मिनट, देखो जरा, ये गौर करो आप। डॉक्टर 2 महीने का टाइम दिए थे, उठ को चल रहे नहीं थे, लिवर का कैंसर पूरे बॉडी में फैल गया, घर को लेकर चले जाओ, 2 महीने में मर जाते हैं। अब 3रा महीना चल रहा, उठ के चल रहे फिर रहे। क्या है वो? सच्चाई है ये? झूठे को अल्लाह की नाम जो है अल्लाह की लानत बरस झूठे के ऊपर। ये मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ लाइव, और आपको अल्लाह की ताकत बता रहा हूँ। शिफा हो गए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। 50% से ज्यादा शिफा हो गए। जिनको 2 महीने का टाइम दे दिए थे, उन्होंने 3 महीने में अब चल रहे फिर रहे माशाल्लाह से। लेकर जा खड़ा करो उनके सामने, डॉक्टरों के सामने। समझ रहे? मर जाते 2 महीने में भेज डाले सोए। यानी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। जिंदगी, मौत, इज्जत, रिज़्क़, शोहरत, ये हर एक चीज अल्लाह के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। समझ रही? और इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से है माँ? हमें गदग जिला से भले आलो। गदग से? गदग जिला से भले आलो। कौन है पेशेंट? मैं पेशेंट था जी। हाँ, और हमारा अम्मी भी है। हाँ, और उनका बाद में ये कर दूं। मेरे को रमजान महीने से गए, रमजान महीने से बहुत तकलीफ होने लगी। हाँ, या दांत पर सूज आने लगे। हाँ, वो दहर हमारा हड़ियाल में डॉक्टर को 4 बार गए थे, आराम नहीं हुआ। हाँ, आखिर का हमारे एक डॉक्टर पहचाना था, उन्हें तुम्हें गदग जाओ, हाँ। वहाँ इलाज कर लो। हाँ, बाद में मुझे तुम्हारा
मोबाइल हर वीडियो भी मैं सेव कर लिया, हर वीडियो भी मैं फॉलो करता हूँ, हर तुम्हें घर का रेमेडी भी मैं फॉलो करता हूँ। अल्लाह के फजल से हर रेमेडी भी मैं ये इलाज कर लेते आया। और डायरेक्ट मैं दूसरा जगह को जाकर बोले डॉक्टर, मैं सीधा गुलबर्गा चढ़ गया। हमारे अम्मी को मैं लेके रिजर्वेशन कर ले को निकल गया। तब अल्लाह के फजल से यहाँ तुम्हारा मुलाकात कर लिया। अल्लाह के फजल से 1 महीने की दवा लिया, फिर दूसरा महीना लिया, अल्लाह के फजल से आराम हो गया। अभी 25% बाकी का इंशाल्लाह हो जाता लो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा हमारे अम्मी को भी बहुत तकलीफ हो रही है, उनके बारे में थोड़ा दुआ करो। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी माशाल्लाह से देखो मेरे पास IAS ऑफिसर साहब आए हुए हैं जो कमिश्नर है, माशाल्लाह से लाइन पे ठहरे हुए हैं। मैं आप लोगों के पोजीशंस, मैं आप लोगों के पावर्स, लेकिन मैं बहुत सारे रेप्यूटेड डॉक्टर्स, इंटरनेशनल रेप्यूटेड डॉक्टर्स भी आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं उनको भी नहीं पूछ को देखता हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ आपकी बीमारियों से रिश्ता रखता हूँ। मेरा रिश्ता आपकी बीमारियों से, आपकी पोजीशन से नहीं। लेकिन IAS करना कितना मुश्किल है मेरे को मालूम है, मैं भी ट्राई कर रहा था सच। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह IAS कंप्लीट करके कमिश्नर साहब जो है आके लाइन पे आजीज़गी से ठहरे हुए हैं। लेकिन उनके अंदर एक आदत में बहुत अच्छा नोट डाउन कर, अल्लाह मुझे 2 अंखें दिया, लेकिन ये 10 अंकों का काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ ईच एंड एवरीथिंग। क्या ऐसा रखो, मैं ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जर्व करता हूँ। मैं ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जर्व करता हूँ, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इन्होंने नोट डाउन कर रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आज लोग मोबाइल में नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन खुद को देखने टाइम नहीं रहता उनको। नहीं होने का देखने के लिए बहुत टाइम रहता। तो क्यों बोलो नहीं रहता, ये अल्लाह रसूल की बातें रहते, इल्म की चीजें रहते, तो शैतान रोकता, कहीं देखता, देखने की चीजें देख ले। नहीं तो मोबाइल में आप जो नोट डाउन करती हैं उसे जाके अमल भी करो इंशाल्लाह। पढ़े लिखे यूजुअली मेरे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात MLAs, MPs, मिनिस्टर्स के साथ भी होते हैं, उनके पास भी मोबाइल है। लेकिन उनकी एक खासियत क्या है, जब भी मैं रेमेडीज बोलता हूँ, जब भी मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ, लोग पेन और एक नोट करते रहते हैं पॉइंट्स। ये आदत आप भी कर लो, समझ रही, नोट डाउन कर लो। जो आप नोट डाउन करेंगे वो आपको याद भी आता, समझ रही। आइए उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। क्या नोट डाउन करें, मैं कुछ नोट डाउन कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैरियत से हैं आप? भिंडी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, दुआ है आपकी। जी कहाँ से आए आप? बेलगाम से। ऐसा रखो, हाँ बोलो। तो भिंडी के बारे में बता रहे थे आप। तो 3 से 5 भिंडी लेके उसको ये करके पानी में भिगो के, नीम का गोंद लेके सुबह के पानी भिगा के पी लेने से नी जॉइंट वो पूरा ये होता है। और दूसरी चीज आप बताए कि ये हर सिंगार नर्सरी में मिलती है, उसको लेके उसको पानी में भिगा के वो पी लेने से भी पूरे आर्थराइटिस का पॉइंट खत्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका नाम क्या है? महबूब। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हूँ। रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर है। तो आप क्या ट्रेनिंग देते हैं? IAS की ट्रेनिंग भी देते हैं। कहाँ है? और IAS के लिए बेलगाम में है। अब तक 5000 ग्रेजुएट बने और 400 बच्चे IAS IPS और PSI वो सब बन के निकल गए पूरा। अभी अच्छी नौकरी कर रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे कब से फॉलो कर रहे? पहले अभी वो हमारे जवाई साहब थे, वो बोले कि मेरे को नी जॉइंट और चौथिन था, वो हार्ट पे 3 ब्लॉक थे। तो 3 ब्लॉक में बाद में वो चली से आकर के एक ट्रीटमेंट लेने की चली थे, तो उन्होंने ऑपरेशन भी नहीं, बिकॉज एज लिमिट है, अभी नहीं होगा। न को स्टंट भी डालने के लिए नहीं होता, वो कैल्शियम बढ़ा कर हकीम साहब के पास जाना बोल के आए। चलो हकीम पास चलो जाएंगे कर बोल के, और जवाई सब लेके आए। तो उन्होंने भी डॉक्टर है, तो उनको भी मालूम बीमारी मालूम है। वो क्रिटेन भी जास्ती हो रहा था, तो उससे से डी पॉइंट भी जास्ती होता। अब बेफिक्र, अब ये रिपोर्ट नहीं देखता मैं इंशाल्लाह। ये रिपोर्ट क्या जरूरत नहीं है मेरे को। इंशाल्लाह आपके पास माफी चाहता हूँ, आपकी जेब से कुछ निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो IAS एकेडमी है आपकी, तो यहाँ पे जाके इंशाल्लाह
देखिए हमारे बच्चों को जरूरी है कि हम IAS IPS बनाए इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि हमारी कौम जो है आगे बढ़ना, सीखना है कुछ चीज़ें, नहीं होने की चीज़ों में पहले कदम पे रहते। तरबियत ख़राब होने की वजह से बच्चे इनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते है नहीं, तो बहुत पीछे हम लोग। कहाँ देखो तो खाली नहीं होने के भीख मांगने की जगह दिखते, नहीं कि तो जो है किसी को मारने की जगह दिखते, यानी कि तो चोरियां के केसा में दिखते, ज़्यादा हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, कोर्टा में दिखते हैं हमारे लोग। बता सकते हैं, बताओ। तो ये है ना, हम आपके खम के बारे में बताएं। तो जब हम KLD हॉस्पिटल में गए तो हमारी औरतों को संडास धोने का लगा रहे थे काम। तो संडास धोने का लगा, मेरे को भी आंखी में पानी आया, तो हमारी हालत यहाँ तक गई। तो क्या करना करे कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स खोल के 21-25 मशीन डाल के उनको 3 महीने का ट्रेनिंग दे के, एक मशीन फ्री दे के उनको वहाँ से छुड़ा के लेके आके घर पे उनको सेविंग करके उन्होंने अपनी अपनी रोटी कमा रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इज्जत के रूपता हुई। और एक कॉलेज खोलने का भी मकसद ये है कि तो अभी तुम्हें मुझे खाना डाले तो मैं कितने 8 दिन 10 दिन रखूंगा, पैसे देते एक बार 2 बरस याद रखूंगा, मगर वो इलम दिए ना, तो अभी तुम्हें इलम दे हमको, ये तो पूरे हमारे जान रहने का ये याद रहती है। तो उसलिए IAS और IPS अलॉन्ग विद दैट PUC के साथ ही उनको पूरा आगे का ट्रेनिंग भी दे रहे हैं पूरा। माशाल्लाह, PUC के साथ ही, अच्छा, PUC BA BCom के साथ। साइंस नहीं रखे, साइंस की खाली ट्यूशन देते। अब तक 50 डॉक्टर बने, 50 इंजीनियर बन के हमारी इंस्टीट्यूट चले गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक IPS के चेंजेस से कितने सारे चेंजेस, कितने 50 डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने, यानी IAS IPS से बने। मैं मेरी कौम हमारी कौम करके बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नजर जो आ रहा मैं वो बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा? नजर जो आ रहा मैं बता रहा हूँ आपको। थूकते रहते लोग, थूकते रहते, नहीं होने के काम में पहले नंबर पे है हम लोग, यानी खाली गिबत करना, तकब्बुर करना, हसद करना, किसी को मारना, अकड़ने को फिरना, मुर्दे की निशानी करते अकड़, यानी ये सारी चीजें छोड़ो। अल्लाह की नेमतें जो बता रहा हूँ मैं, जो इल्म आपके साथ बांट रहा हूँ, उसकी कदर करो और अपने बच्चों को सही तरबियत दो, मोबाइल से दूर रखो, ये कुदरती चीजों में बच्चों को जो है बुलाओ इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा? तो इंशाल्लाह फायदे में रहते हमेशा। अल्लाह बहुत सारी चीजों में शिफा रखे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी टाइम कम होने की वजह से जो अर्थराइटिस के पेशेंट को मैं अभी नुस्खा बताया, घर पे बैठ के फॉलो करो, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखो, खट्टे चीजों से परहेज करो, खट्टे चीजों से परहेज करो। घर में नमक को बदलो, सेंधा नमक का इस्तेमाल करो, और जो है बाहर का चिकन खाने को स्टेरॉइड है, उसमें आपका मैदा खराब हो जाता। और एक बात, खाना खाने के टाइम पे पानी न को पियो, खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद अच्छा पानी पियो, समझ रही मेरी बात? नहार पेट उठ के भी पानी पियो। नहार पेट उठ के ये जो थूक है नी, ये थूक में भी अल्लाह शिफा रखे, मालूम आपको? ये थूक खाली आंखें को नीचे लगाए तो आपके डार्क सर्कल चले जाते, पिंपल्स को लगाए तो पिंपल्स नहीं आते, समझ में आ रहा? ये थूक। और कहीं जख्म है तो थूक निकाल के जख्म को भी लगा सकते, उससे भी आपको शिफा होता। आंखों को लगे तो रोशनी आती। अल्लाह ये चीज में बहुत शिफा रखे, लेकिन हम लोग सुबह उठ को ब्रश करके पूरा निकाल देते। असल दवा है वो, मालूम है आपको? दवा है वो। ये थोड़ा इल्म जान लियो, हमेशा फायदे में रहते इंशाल्लाह। घर में नमक को बदलो, सेंधा नमक इस्तेमाल करो, चिकन नहीं खाना, पानी गर्म करके फिर ठंडा करके इस्तेमाल करो, नो प्रॉब्लम। पानी पकिया तो वो आपके लिए सेफ हो जाता है इंशाल्लाह। समझ में आ रहा? शुगर है तो कलौंजी और मेथी को अपनी आदत बनाओ, थायराइड है तो धनिया को अपनी आदत में बनाओ, BP है तो अदरक और लहसुन और पुदीना, ये 3 की चटनी बनाओ, 2 इंच अदरक 3 लहसुन के कलियां, ये चटनी अपनी आदत बनाओ। ये गोलियां छुट जाते इंशाल्लाह, आपके गोलियां शुगर के, BP के, थायराइड के गोलियां छुट जाते। अगर डॉक्टर आपको गोलियां नहीं छुड़ा रहा तो आप डॉक्टर को छोड़ दो, समझ में आ रहा? अगर डॉक्टर आपको दवा नहीं बदल रहा, आप डॉक्टर को बदल दो, समझ में आ रहा? अपनी मर्जी से तब जीएंगे आप जब अल्लाह की मर्जी से जिंदगी करेंगे, समझ में आ रहा? नहीं आप डॉक्टरों की मर्जी से जिंदगी गुजार तुम बोले तो उन्हें उल्टा लटका लेको पोस्टमार्टम करता, आपका पोस्टमार्टम कर पूरा निकाल लेता, पूरा आपकी जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो जाती, पोस्टमार्टम कर डालता। एक बार माइनर सर्जरी भी कर दिए तो आप
मर्दाना ताकत तो खत्म हो जाती है आपकी। ये बात याद रख लो, आप कोई भी चीज के काबिल के नहीं रहते आप। समझ में आ रहा? तो चीजों का खास ख्याल रखो इंशाल्लाह, अपनी सेहत का। बस अल्लाह से हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश करो। कब आपका फोन लगता नहीं मालूम। समझ में आ रहा? एक बार कांटेक्ट कर लिया इंशाल्लाह अल्लाह से, तो अल्लाह राजी, तो क्या करेगा काजी कहते ना, क्या करेगा डॉक्टर, फोन भी कुछ भी नहीं कर सकता जब अल्लाह आपसे राजी है। तो इंशाल्लाह इसी तरह गैबाना मदद करते, सिर्फ अल्लाह की मदद नाजिल हो रही सोए और किसकी भी नहीं, सिर्फ अल्लाह मदद कर रहे सोए। इसलिए मदद कर रहे कि यहाँ पे लोग शिर्क से तौबा कर रहे, तागे तावीजा, नारल, नींबू, अंकड़े, लाल पीला पानी, काजल के टिपके, एक मुट्ठी नमक, गले में लसना, घर में नारला, तो ये सारी चीजों से तौबा करो। ये पूरा गुमराही है, ये पूरा शिर्क है। और एक खास हमारे घर में, हर घर में ये चीजें कर रहे, वो कर रहे छोटे बच्चे को काजल का टिपका लगाते, राउंड बड़ा, तुम देखते ही आदमी नजर नहीं पटना, आदमी देखते ही नजर टूट जाना। ये भी गुमराही है, ये बात याद रखो आप। अपने जोरों को बोलो ये करना नहीं गए कर को, नहीं मैं करतून जी का तो तलाक दे दो, दूसरी कर ले को, अल्लाह उससे अच्छी रखो रहते आपके पास। समझ में आ रहा? जो इंसान अल्लाह के साथ कोई और चीजों को शरीक कर रहा, तो आपको हक है कि आप हक की बात करना। मैं तो जोर को डर को जीते बोले तो जियो, उठ का तो उठना, बैठ का तो बैठना, रिमोट बना लेती फिर आप। हक की बात हमेशा हक पे रहो इंशाल्लाह, हमेशा हक पे रहो, सुकून की जिंदगी मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। हर एक इंसान आपको इज्जत देगा इंशाल्लाह, क्योंकि इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत, ये सेहत, ये खूबसूरती, ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और नमाज को कायम करो, फर्ज है नमाज। हलाल रोटी की तलब करो, दिन में हलाल रोटी कमाओ, रात में जो रोटी देता उसे ढूंढो। समझ रही मेरी बात? रात में रिज़्क़ देने वाले को ढूंढो, दिन में रिज़्क़ को ढूंढो। अल्लाह रिज़्क़ ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपका ईमान उतना स्ट्रांग है ना, रिज़्क़ ढूंढते हुए आपके पास आता। समझ में आ रहा? कितने लोग रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे पास बड़े बड़े मिनिस्टर्स, MLAs, IAS, IPS, कल तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जिनके ओन हॉस्पिटल्स हैं, उतने रेप्यूटेड डॉक्टर्स ऐसा बैठे हुए आके इंटरनेशनल लेवल के, दे आर वेटिंग फॉर 8 आवर्स 10 आवर्स। रिज़्क़ ढूंढते हुए आपको आता है। ये रिज़्क़ और ये मौत अल्लाह आप जहां पर है वहां पे बुझाते हैं। समझ में आ रहा? आपका टाइम मुकर्रर है, यहाँ पे मरना है, टाइम पे जरूर बरहक। हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने से, लास्ट टाइम ये मेरे भाई को मैं देखा था, इनकी उम्र कम से कम मैं 50-60 साल होंगे कर को समझा था इनको। यकीन मानो आप, लास्ट टाइम और सामने आए तो 50-60 साल होंगे इनको। इनको 4 नवासे, 4 नवासियां होंगे, इनके बेटियां होंगे, समझा। यकीन मानो इनकी साल 25-26 साल कुछ है इनको। लास्ट टाइम अपनी पूरी डाइट अब जरा देखे जैसा है उन्होंने। लास्ट टाइम का वीडियो मैं अपलोड करा, देखो आप देखे तो पहचान नहीं सकते थे, मैं नहीं पहचाना उनको थोड़ी देर को, बस जरा गौर से देखा तो आप हैं क्या क्या मैं। आज माशाल्लाह से कितना की निखार आया, माशाल्लाह से कितनी की चेंजेस है उनके अंदर। बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से है माँ? बावलपड़ जी। क्या तकलीफ थी आपको? जरा हार्ट का था जी। हाँ। वो जरा दम का था। हाँ। जरा सुस्त होता था। क्या है तबीयत पहले से आपको? पहले से जरा शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। क्या है उम्र, क्या है आपकी? उम्र 30 थी। 30? ठीक है। अब थोड़ा परवाह नहीं आप इंशाल्लाह। हाँ तो 30 साल के लास्ट टाइम मुझे 80 साल के दिखे हो, यकीन मानो सच बोल रहा हूँ। ऐसा पकड़ो जी, ऐसा पकड़ो। लास्ट टाइम ना और भी खतरनाक थे उनकी कंडीशन, देख नहीं सक रहा था मैं उनको। पुराना वीडियो में अपलोड किया हूँ आपका, नहीं बोला हूँ लाइफ स्टाइल खराब होने से देखो आपकी जो है उम्र जो है बढ़ जा रही बोल के। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चीजों को आप इस्तेमाल करें। अभी सेहतमंद है, ये चीजों को अपनी आदत बनाओ इंशाल्लाह। जल्दी 18 साल के होते, शादी नहीं हुई ना आपकी? शक्ल को अच्छी मिलती है आपको, अल्लाह से दुआ इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो आप लोग बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुदरती चीजों में आओ इंशाल्लाह। ये कुदरती चीजों को अपनाओ, आपकी उम्र नजरिश नहीं आती इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह मेरे भाई को अल्लाह ताला इस्तेमाल करने का उनको जो है
आता तौफीक दिए वो बड़ी बात है, समझ रही मेरी बात? कितने लोग लेकर जाके इस्तेमाल नहीं करते, खाली देखने आते। इन जो वीडियो में बोल रहा सच्ची में है क्या, ये नहीं करते। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा फोन नंबर 9900666495 7795414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।